हाथ पीछे रखे। बिल्कुल करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे सर, थोड़ा सा हाथ। चलिए बढ़ते दूसरे विषय की ओर, जिसमें चिंटू और उसके दोस्त जाते हैं इंजीनियर के पास पढ़ाई के विषय में मदद लेने। अरे भाई, ये हमारी मदद करेंगे? हाँ भाई, नशे में? हाँ भाई, ये बिल्कुल हमारी मदद करेंगे। ये कैसे मदद करेंगे? ये नशे में तो है। आओ तुम्हें दिखाता है ये हमारी कैसे मदद क्या करेंगे। हुआ? भाई वो परीक्षा आ रही है, उसकी टेंशन हो रही है। टेंशन? अरे ये पकड़, ये अंदर टेंशन बाहर। हाँ भाई, ये वही नया लड़का है। हाँ भाई, अरे नया लड़का, इस पे हटा। तेरे लिहाज में बड़े नया माला। रुक जा भाई, इधर। ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई छोड़ो भाई, भाई छोड़ो भाई मुझे, भाई भाई बाबा की घुट्टी दे दी दुकान में बेटा। भाई मेरा सर चकरा रहा है भाई। क्या हुआ चिट्टो, क्या हुआ? भाई मुझे सर चकरा रहा है भाई। अभी मजा भी आएगा। एक दिन एक तूफान आया। खुशी में दोस्तों ने चिंटू को नशा करवाया, नशे का आदि चिंटू को बनाया और अंधेरा बेबसी साथ बुलाया। चिंटू के नशे का उसके माँ बाप को है पता लगा, सोच है वही पुरानी, शादी करवाकर उसकी जिंदगी संभालने की है ठानी। चिंटू पड़ा था नशे की लत में और पीता था अपनी बीवी को गम में और मारता था अपनी बीवी को, और उसकी बीवी हुई बीमार। अब उसे लेके जाता है चिंटू अस्पताल। ये रहा। चिंटू बेटा ठीक है, हमने आप दोनों की जांच करी है और जांच से पता लगा है कि आप गर्भवती हैं और आप दोनों HIV से संक्रमित पाए गए हैं। HIV ये क्या होता है भाई? ये तो मैंने पहली बार सुना है। HIV एक विषाणु है जो ब्लड के और हमारे बॉडी फ्लूइड के संक्रमण से फैलता है। तो मेरे बच्चे पर तो कोई असर नहीं होगा। इसका हमारे बच्चे, आपके बच्चे पर असर होता हमारा है। बच्चा। मैं आप सभी को बताता हूँ कि HIV होता क्या है। ये HIV की जो जांच होती है ये गुप्त रखी जाती है, ऐसे पब्लिकली किसी को बताई नहीं जाती। तो आप दोनों की ये जांच गुप्त रखी जाएगी, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। HIV एक विषाणु होता है जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, यानी हमारी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज, ये उसके होने के पहले का है और जब ये ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एड्स करता है। तो ये हमारे जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको कम कर देता है और हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं उनको उत्पन्न करता है। और ये महिलाओं में जो गर्भवती महिला होती है उनसे बच्चों में फैलता है नहीं। मेरी साथी इसके बारे में आपको बताएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये फैलता कैसे है। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एक ऐसा वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे शरीर में एड्स के लिए। एड्स जो है वो एक ऐसी डिसीज है जो सिर्फ एक बीमारी कॉज नहीं करती, एक बीमारी नहीं मतलब करती है बॉडी में, बल्कि ये करती है 2 से 3, जैसे कि टीबी। जब भी आप लोगों को मतलब इसमें क्या होता है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो एकदम वीक कर देती है, जिससे जो हमारी बॉडी है वो किसी भी इन्फेक्शन के इजीली संक्रमित होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो गर्भवती महिला है इसके फैलने का कारण ये है कि ये जो है हमारे बीच में, लोगों के बीच में एक ऐसा बहुत मिथ है कि ये जो है हाथ छूने से, हाथ मिलाने से, बैठने से, साथ में खाना खाने से फैलता है। लेकिन यह बीमारी ऐसे नहीं फैलती है। इस बीमारी के फैलने का जो कारण होता है वो होता है रक्त प्रसाव या फिर हमारी बॉडी से निकलता हुआ द्रव्य, जैसे कि स्पर्म, जैसे कि जब भी संभोग के वक्त पर भी
ये बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। तो अगर आप गर्भवती महिला हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने जो निकट का जो केंद्र है उधर चेकअप करवाना है, HIV का प्रॉपर चेकअप करवाना है। और अगर यह किसी जो HIV है अगर यह किसी गर्भवती महिला में है तो ये उसके बच्चे में भी होगा। तो इससे बचने का जो सबसे पहला है, आपको जांच करानी है। जांच कराने के बाद इससे ये बीमारी दूसरों को ना फैले, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है। और इससे बचने के लिए हमें जो भी मेडिसिन वगैरह दी जाती है, उन मेडिसिन का पूरे अच्छे समय पर उनको लेना है और उनका इलाज जो है इस जो नियमित रूप से जो डॉक्टर्स के हिसाब से जो चलाए जाएंगे उन्हें फॉलो करना है। और जैसा कि आपने हमारे इस नाटक के माध्यम से देखा कि ये एक व्यक्ति को जो सुई लगाई गई थी, वो हम अगर एक ही सुई से अगर 2-3 व्यक्ति को हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हम टैटू बनवाते हैं, अगर एक ही सुई से 2-3 व्यक्ति को लगाई जाए, कोई एक व्यक्ति भी अगर HIV से संक्रमित है तो बाकियों को भी ये फैल सकता है। शारीरिक संबंध से भी ये फैलता है। शारीरिक के जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड है, यौन द्रव है, खून है, यदि किसी का यहाँ खून लगा हुआ है, किसी को कट है, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को भी कट है, तो दोनों खून अगर आपस में संबंध में आ जाते हैं, कोई HIV संक्रमित है तो दूसरे को भी वो HIV संक्रमित कर सकता है। तो इसका बचाव यही है कि हमें कोई भी अगर हम जैसे निडल जो भी सुई यूज कर रहे हैं वो नहीं लगानी चाहिए। कोई जो मेल्स के लिए ब्लेड लगवाते हैं हम शेव के लिए, वो नई ब्लेड लगवाने चाहिए। इससे हम ऐसे बचाव कर सकते हैं। तो इस नाटक को मैं अपने आखिरी पंक्तियों से विराम दूंगा। ना ही साथ रहने से फैलेगा, ना ही हाथ पकड़ने से फैलेगा। ये सिर्फ असावधानी बरतने से फैलेगा। धन्यवाद। दोस्तों हम खड़े हैं वर्ल्ड स्ट्रीट में और यहाँ पर कर्नाटक का आयोजन करके और एक मैराथन करके जो इसके प्रति जागरूक किया गया है लोगों को। और देखिए भीड़ लगी हुई है लोगों की। HIV की जांच भी की जा रही है, TB के बारे में भी जागरूक किया जा रहा है। कितनी हो गई है टेस्टिंग? टेस्टिंग होगी 50 से ऊपर। 50 से ऊपर। और किस किस चीज़ की टेस्टिंग की है? हम शुगर का कर रहे हैं, BP और HIV। BP, HIV और शुगर की जांचें हो रही हैं। 50 से ऊपर जांच हो चुकी है। यहाँ कौन सी टेस्टिंग चल रही है? एक्सरे टेस्टिंग। एक्सरे कितने एक्सरे हो चुके हैं? 20 के आसपास। 20 के आसपास। मुझे 20 के आसपास एक्सरे हो चुके हैं। पोर्टेबल एक्सरे हैं ये। पहले मेरे को एक बात बताओ। और वर्ल्ड स्ट्रीट का नज़ारा है। ये जानते हैं क्या क्या किया आज? आज तो बहुत सारे काम करे। बता दो। ड्रग एब्यूज डे पे बहुत अच्छा हाँ। प्रोग्राम हमारे डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर हरजिंदर सिंह जी ने आज मैराथन 5 किलोमीटर की बच्चों से रेस लगवाई। उसके बाद में यहाँ आपने देखा होगा कि हैंडल एक्सरे की मशीन लगाई हुई है। एक्सरे मशीन से साथ के साथ एक्सरे किए जा रहे हैं। उनका HIV टेस्टिंग किया जा रहा है। सर्वोदय और लिंगायत कॉलेज से उनके बच्चों से नशा से दूर रहने के लिए उन्होंने अपने अपने नाटक के माध्यम से लोगों को समझाया है। और सारी बातों का निचोड़ ये है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है वर्ल्ड स्टेट में कि इसमें सारे लोग आते हैं यहाँ WH पे देखने के लिए। तो उनको इस माध्यम से लोगों को जागरूक किया है कि वो नशे से दूर रहें
और जो HIV और TB के लिए जाना। आइए जानते हैं क्या जानेंगे हरजिंदर सर से? हाँ कहाँ है? डॉक्टर हरजिंदर से कि वो क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या संदेश दिया है आज? आज संदेश दिया है ड्रग अब्यूज़ डे के उस पर भी हमने सेलिब्रेट किया था, जिसके अंदर हमने ड्रग से बचने के लिए संदेश दिया है और जो ड्रग से आपस में जो साझेदारी करते हैं नीडल्स को, उससे जो फैलने वाली बीमारी HIV है, एड्स है, उससे बचने का तरीका इनको समझाया, अवेयरनेस दी है कि ड्रग से दूर रहें। और HIV के ऊपर जागरूकता हमने करी है। TB मुक्त अभियान के तहत वो जागरूकता हमने की है। यहाँ पे एक्सरे की सुविधाएं हैं, ब्लड शुगर की सुविधा हमने यहाँ पे दी है, HIV की टेस्टिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं और इसके अलावा लेप्रोसी का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसकी भी अवेयरनेस हमने यहाँ पे दी है और मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस हमने दी है। तो कुल मिला के जितने भी पैकेजेस हैं जो हमारी ये ड्रग से संबंधित है या HIV से संबंधित है और TB से संबंधित है, वो सारी जानकारियाँ पब्लिक को हमने अवेयरनेस दी है और उनके टेस्ट यहाँ पे मुफ्त उपलब्ध करवाए। एक मैराथन का इस्तेमाल, मैराथन यहाँ पे हमने ये पार्टिसिपेशन जो हमारे रेड रिबन के क्लब के मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, डिफरेंट कॉलेज के बच्चे आए और 5 किलोमीटर की उन्होंने मैराथन यहाँ पे करी है, जिसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसके अंदर 4000 का इनाम और 3000 का इनाम और 2000 का इनाम का प्रावधान भी था सरकार की तरफ से। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ही रखा गया था रन। तो ये पेशेंट के लिए थी मैराथन या फिर ये स्टूडेंट्स के लिए थी जो रेड रिबन के हमारे क्लब के बच्चे हैं उनके मैराथन थी, जिसके अंदर TIs भी, ट्रांसजेंडर भी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, स्टाफ के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया और हर विभाग के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मीडिया यहाँ पे थी, पुलिस हमारे यहाँ पास थी, एम्बुलेंसेज यहाँ सारी सर्विसेज थी, सभी का योगदान से ये प्रोग्राम आज का हमारा रहा। धन्यवाद। आइए पहल फाउंडेशन के सदस्य भी हैं यहाँ पर, उनसे जानते हैं। हाँ जी, कैसे हो? कैसे हो? क्या क्या किया है आज? आज कुछ नहीं, मैराथन दौड़ लगाई है, 5 किलोमीटर की दौड़ थी। हमारे साथ वाली स्टाफ वाली ये है, ये सेकंड आई है। अच्छा, हाँ। और फर्स्ट कौन आया? फर्स्ट पर भी लड़की आया है, उनका हमारा नॉलेज नहीं है, बस सेकंड हमारे स्टाफ आए हैं। बट हमारे साथ फैसिलिटी हुई है, कैसे? हमारे साथ गलत हुआ है। मैडम ने बोला है कि इनको बोला कि आप स्टेज पे चढ़ पाओगे, क्यों हम नहीं कर सकते कि स्टेज पे नहीं चढ़ सकते? हम लोग हैं, तुम्हारी सरकारी जॉब है, तुम्हें जॉब मिली हुई तो आप हमें ऐसा बोलोगे, हमें बुला के बेइज्जत कर रहे हो। इक्वलिटी जीतने की बात नहीं है मैम, वो क्या बोल रही कि तुम चढ़ पाओगे स्टेज पे? हमें 2-3 हजार की जरूरत नहीं है, हम कमा लेंगे। पर अच्छा नहीं किया इन्होंने हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग ए ट्रांसजेंडर पर्सन, शी हैव डन हर सर्जरी, पर फिर भी उसने LGBT कम्युनिटी का नाम बढ़ा के अपना नाम करा है और प्रॉपर तरीके से इन्होंने रेस जीती है। बट ये यहाँ पे भी हमें वही पार्शलिटी देखने को मिला है कि किसी ग्रुप या किसी एजेंडा को जिताना चाह रहे थे। उसने अपनी सर्जरी कराने के बाद भी वो सेकंड आई है, पर उसको वो डिनाई कर रहे थे डायरेक्टली। बट अभी जो बात हुई है इनके स्टाफ से कि ये पूरी कम्युनिटी ने इकट्ठा होकर बोला कि भाई तो सेकंड आई है, तो फिर वाई ऐसा क्यों पार्शलिटी, क्यों ये सब चीज़ें? अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो तो हर जगह से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। हम भी बराबरी कर सकते हैं, जो लड़का लड़की के साथ कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी सेकंड आई है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर हर। और आप ये माने हैं कि कोई नहीं, आप हो तो हो, बट ये जो चीज़ है गलत है, जो गलत है। थैंक यू। क्या नाम है आपका? स्वीटी सिंह। स्वीटी जी, सेकंड आए हैं और क्या क्या हुआ? मेरे साथ बहुत कुछ हुआ रास्ते में, क्या बोलूँ। अच्छा, किस चीज़ की ऑपरेशन हुआ है आपका? मेरी ट्रांस बनने की नहीं, ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ है? अच्छा अच्छा, स्टोन था। और कब हुआ है ऑपरेशन? 4-5 महीने हो गए। 2-3 महीने। फिर भी उसके बाद आपने भाग लिया है और सेकंड आया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो सेकंड का प्राइस कितना है? अच्छा, चलिए ठीक है। क्या कहना चाहेंगे सलोनी? सब लोग, मेरा नाम सलोनी में फैन फाउंडेशन से हूँ। यहाँ पे दौड़ हुई, मेरा चेला है स्वीटी सिंह, फर्स्ट सेकंड आई। मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमारी कम्युनिटी को भी आगे मौका मिला है निकलने का, और उससे प्राइज़ मिलेगा। मेरी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी और बस मैं यही कहना चाहती हूँ।